जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक कीपा ग्राफ रीडिंग है। कीपा का ग्राफ कहाँ पे शो होता है? जब भी हम amazon.co.uk या amazon.com या कोई भी अमेजोन का प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट डिटेल पेज, इसे हम कहते हैं, जब एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं हम तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज, क्योंकि इस पेज पे प्रोडक्ट की डिटेल शो हो रही होती है। ये प्रोडक्ट का टाइटल है और ये यहाँ प्रोडक्ट की इमेज शो हो रही है। और इसी तरह इस साइड पे, राइट साइड पे, ये क्या है? आप में से कोई एक चैट बॉक्स में लिख दे कि ये कौन सा बॉक्स है। ये बाय बॉक्स है, ठीक है। और इसके नीचे ये एक छोटा सा बॉक्स होता है जहाँ पे एक नंबर ऑफ सेलर्स लिखे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेलर्स, इस प्रोडक्ट को कितने सेलर्स सेल कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा न्यू 5। न्यू 5 का मतलब है कि न्यू कंडीशन में 5 सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जब नीचे आते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट की जो इमेज है उससे बिल्कुल नीचे, यहाँ पे जब हम आते हैं तो देखें आपके सामने ये एक ग्राफ शो हो रहा है, ये देखें, ठीक है। इसे हम कहते हैं कीपा ग्राफ। ये कीपा जो है, ये जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, आप अपने लैपटॉप में जाके कीपा क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे, कीपा क्रोम एक्सटेंशन, और ये आपके सामने पहले नंबर पे chrome.google.com है, कीपा अमेजोन प्राइस ट्रैकर। यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे और ये आपके पास इस तरह से शो होगा और यहाँ पे लिखा होगा ऐड टू क्रोम। मेरे पास तो रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि मेरे पास पहले से ये देखिए कीपा इंस्टॉल है। आपने ये वाली एक्सटेंशन भी आज लाजमी इंस्टॉल कर लेनी है और कल तक आपको कीपा का यूजर नेम पासवर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है, जो आपने परचेज किया। अब हम आते हैं कि कीपा के ग्राफ में सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है। सबसे पहले हमने कीपा के ग्राफ में देखना है कि क्या अमेजोन खुद इस प्रोडक्ट में सेल कर रहा है, ठीक है। क्या अमेजोन खुद इस प्रोडक्ट में सेल कर रहा है या नहीं। तो हम जब इस ग्राफ को देखेंगे तो इस ग्राफ में ये जो येलो कलर फील्ड है बिल्कुल, ये देखें, ये वाला जो येलो कलर है ये फील्ड है। ये क्या है? ये अमेजोन है। ये देखें यहाँ पे अमेजोन लिखा हुआ भी है। जैसे उस पर लेके जाते हैं तो सिर्फ अमेजोन ही, जैसे कर्सर इस पे लेके जाते हैं तो जस्ट अमेजोन वाला ही वो जो एक लाइन है शो हो रही, वो हमें नजर आ रही है। अब ये जो लाइन है अमेजोन की, ये यहाँ पे ऊपर थी, उसके बाद ये नीचे आ गई। इसका मतलब अगर हम बाकी इस ग्राफ में से बाकी चीजें बंद करना चाहें तो हम उनको क्लिक कर देंगे इस तरह से, बाकियों के ऊपर इस तरह से क्लिक कर देंगे और अमेजोन, जस्ट अमेजोन ही रह गया इसमें, ठीक है। ये यूज वाला भी क्लिक कर दिया तो सिर्फ अमेजोन रह गया। अब हमें यहाँ से अमेजोन हम चेक कर सकते हैं कि देखें नीचे ग्राफ, अगर आपने पढ़ा हो कभी तो ग्राफ इस तरह से देखते हैं कि नीचे देखें 8 दिसंबर लिखा हुआ है। 8 दिसंबर 2022 को ग्राफ अमेजोन शो करवा रहा है कि 13.98 पे अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा था। उसके बाद एकदम अमेजोन ने प्राइस इसकी डाउन कर दी और अमेजोन की इसकी प्राइस हो गई, अमेजोन की इसकी प्राइस होगी 11.80, ठीक है। उसके बाद ये आ गया तकरीबन, हम कह सकते हैं कि 22, 23, 24 दिसंबर को अमेजोन की प्राइस फिर अप हो गई, 14.49 हो गई एंड सो ऑन। अब ये प्राइस डाउन होती जा रही है। अब इस टाइम ये अब प्राइस जो है वो है अमेजोन की 13.34, ठीक है। ये कितनी देर का ग्राफ है? ये दिसंबर से लेकर मार्च तक का ग्राफ है। अगर हम एक पूरे साल का ग्राफ देखना चाहें तो वो इस तरह से, हम यहाँ पे नीचे 3 मंथ्स लिखा हुआ था, 1 ईयर पे क्लिक कर देंगे और टोटल ये वाली प्रोडक्ट कब से लिस्ट है उस दिन से लेकर अब तक 1491 दिन टोटल हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट हुए को। तो एक ओवरऑल टोटल ग्राफ भी हम देख सकते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट में पहले अमेजोन नहीं था। इसी ईयर के यानी 2022 में मई में अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किया अमेजोन ने, ठीक है। क्लियर है जी। अमेजोन इस पे बाकियों पे भी जब क्लिक कर देंगे तो वो फिर बाकी भी इसी ग्राफ में शो होने लग जाएंगे। पहले हमने सिर्फ अमेजोन पे क्लिक किया हुआ था, ऑन किया हुआ था अमेजोन को, तो वो अमेजोन ही शो हो रहा था। अब हम 3 मंथ का नॉर्मली हम ग्राफ देखते हैं और 3 मंथ में ये अमेजोन बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ कभी भी। जब भी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक किसी प्रोडक्ट में होता है तो वो प्रोडक्ट का ये जो कीपा का ग्राफ है वो वहां से वाइट हो जाता है, ठीक है। वहां से फिर पता चलता है कि अमेजोन यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक था इस प्रोडक्ट में, यानी अमेजोन के पास इस प्रोडक्ट का उस टाइम स्टॉक अवेलेबल नहीं था। तो हमने अमेजोन की प्रेजेंस प्रोडक्ट में देख ली कि हम कैसे देखेंगे कीपा के थ्रू। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर है, सबको समझ आ गया कि किसी भी प्रोडक्ट में अमेजोन को कैसे देखना है, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके बाद है सेल रैंक। किसी भी प्रोडक्ट का सेल रैंक अगर आपने देखना है कि वो कब कितना था तो वो भी हम इसके थ्रू देख सकते हैं। ये देखें
ये सेल्स रैंक का ही कॉलम है, ठीक है, ये वाला जो है दूसरा कॉलम, ठीक है। इसमें भी डेट ऊपर वही सेम है, लेकिन नीचे ये देखें, अब यहाँ पे डाई एंड टूल लिखा आ रहा है, साथ लिखा आ रहा है, ये देखें डाई एंड टूल्स। अब डाई एंड टूल्स में कह सकते हैं कि 8 दिसंबर को जो इसका इस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक था वो था 2003। उसके बाद ये 5000 पे गया, फिर ये 6637 पे गया, 6700 पे गया एंड सो ऑन, ये फिर 3000 पे आ गया एंड सो ऑन। अब जो इस टाइम 1700 के करीब सेल्स रैंक है इसका, ठीक है, 1700 समथिंग। पहले ये 2026 था, अब ये इस टाइम 1700 समथिंग है, 1709 है। डाई एंड टूल्स एक कैटेगरी है जिसमें ये वाली जो प्रोडक्ट है इसमें इसका जो सेल रैंक है वो इस टाइम कितना है, 2000। अब इसका मतलब ये 1700 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस प्रोडक्ट में, इस डाई एंड टूल की कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से ये वाली जो प्रोडक्ट हम इस टाइम देख रहे हैं, जो हमारे लैपटॉप पे ओपन है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये प्रोडक्ट 1700 नंबर पर सेल होगी, यानी इतनी सेल है इसकी डाई एंड टूल। क्लियर? सेल रैंक समझ आ गया सबको? दूसरा पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। उसके बाद है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स, ठीक है। अब बाय बॉक्स का आपको आइडिया है, लेकिन जब हमने Amazon पे कीपा के थ्रू बाय बॉक्स के स्टैट्स देखने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम डाटा पे जाते हैं। ये जो डाटा टैब है इस पे क्लिक करते हैं। कहाँ पे? डाटा टैब पे क्लिक करते हैं। ऊपर हमारे पास वही वाली प्रोडक्ट शो हो रही है और नीचे हम जब आते हैं तो डाटा के टैब पे क्लिक करते हैं। तो डाटा के टैब में आगे एक बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स का टैब है, बाय बॉक्स स्टैट्स का टैब है। ये 30 दिन के स्टैट्स दिखा रहा है कि Amazon 100% बाय बॉक्स ले रहा है इस प्रोडक्ट पर। इस प्रोडक्ट में Amazon अवेल है, Amazon के पास 1000 प्लस की इन्वेंट्री है, इस प्रोडक्ट की स्टॉक है और 13.12 यानी कि 13.12 पे पाउंड पे ये Amazon 100% विन कर रहा है, ठीक है। अब हम अगर 90 डेज का देखें तो 90 डेज में यह है कि 73 यानी पिछले 90 डेज का एवरेज बाय बॉक्स विनिंग रेट जो है वो ये सस्टेन लिमिटेड के नाम से एक सेलर है, ये 19% और ये कॉन्सेप्ट फॉर यू यूके जो है ये 7% और यूके डायरेक्ट 247 जो है ये 1% बाय बॉक्स विन कर रहे हैं। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि पूरे मंथ में पिछले 90 दिन में अगर इस प्रोडक्ट की 100 सेल हुई है, अगर पिछले 90 दिन में हम एग्जांपल ले रहे हैं तो उस 100 में से 73 सेल्स Amazon की हुई होंगी, 19 सेल जो है ये रस्टिन लिमिटेड की हुई होंगी, 7 सेल कॉन्सेप्ट फॉर यू की हुई होंगी और 1 सेल जो है वो यूके डायरेक्ट 247 की हुई होंगी। क्लियर? बाय बॉक्स रोटेशन इसे हम कहते हैं, बाय बॉक्स रोटेशन। अगर हम कहें कि हम अगर हमारा एक क्लाइंट है जो कि न्यू सेलर है Amazon पे, यूके पे, और उसको ये प्रोडक्ट अगर हम सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रोडक्ट में किसी भी नए सेलर को पहले कभी भी बाय बॉक्स नहीं मिला। ये देखें, ये जो सेलर है ये रस्टिन लिमिटेड, इसके रिव्यूज यहाँ पे इसके फीडबैक शो हो रहे हैं 137 है, कंसेप्ट फॉर यूके 96,000 है, यूके के भी 11,096 है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम एक न्यू सेलर का काम कर रहे हो, हमारा क्लाइंट एक न्यू सेलर हो Amazon पर और वो हमें कहे कि प्रोडक्ट हंटिंग हमें करके दे, तो हम ये सारी चीजें उसी लिए ही सीख रहे हैं कि हम उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग, एक अच्छी प्रोडक्ट हंट करके दें उसके लिए, ठीक है। क्लियर जी? ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा बाय बॉक्स वाला, ये आपको क्लियर है? ठीक है। बाय बॉक्स रोटेशन चौथा पॉइंट है, बाय बॉक्स रोटेशन। बाय बॉक्स से ही रिलेटेड है बाय बॉक्स रोटेशन भी, ठीक है। और बाय बॉक्स रोटेशन जो है वो यही है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसमें बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। पिछले 90 डेज में तो देखें तो रोटेट हो रहा है, लेकिन अगर 30 डेज में देखें तो Amazon ही बाय बॉक्स लेके जा रहा है, ठीक है। यानी Amazon ही विन कर रहा है बाय बॉक्स और Amazon की ही सेल हो रही है। जब भी हम बाय बॉक्स विन की बात करेंगे तो जो सेलर बाय बॉक्स विन कर रहा होगा उसी की ही सेल हो रही है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने FBA और FBM से पहले तक यानी बाय बॉक्स तक और बाय बॉक्स रोटेशन, FBA और FBM, अब हम देखते हैं कि FBA को या FBM को किसी को बाय बॉक्स रोटेशन किसको ज़्यादा मिल रही है। क्या इसमें हमें कुछ ये चीज़ें भी देखनी है कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये प्रोडक्ट ओपन की हुई थी, इसका हम जब कीपा के बाय बॉक्स रोटेशन में जाके देखते हैं तो FBA सेलर सिर्फ एक है और वो खुद Amazon है और कोई भी FBA नहीं है। जो भी FBA सेलर होगा
उसके यहाँ पे ये टिक का जो है, ये टिक का निशान आएगा, ठीक है, एफबीए के नीचे यहाँ पे टिक लगा होगा, ठीक है, और वो एफबीए सेलर होगा। अब लेकिन ये है कि इस प्रोडक्ट में तो अमेजोन है, और अमेजोन 30 डेज में जब हम देखें तो 100% अमेजोन बाई बॉक्स विन कर रहा है, और 90 डेज में भी देखें तो कोई भी एफबीए सेलर नहीं है, एफबीएम सेलर्स हैं। और ये भी एफबीएम सेलर्स जो हैं, ये भी इनके भी फीडबैक्स देखें, इनके भी काफ़ी सारे फीडबैक्स हैं, तो इसलिए हम एज ए न्यू सेलर इस प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च कर सकते होलसेल में, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमने ये देखना है कि किसी एक प्रोडक्ट को हम और को ओपन करके देखते हैं कि जिसमें एफबीए सेलर्स भी हों काफ़ी सारे, और उसमें एफबीए सेलर्स को बाई बॉक्स भी मिल रहा हो, यानी बाई बॉक्स रोटेशन भी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये वाली प्रोडक्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे पीपा ग्राफ शो हो जाएगा आपको, सिर्फ 1 मिनट वेट करें। ये देखें, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लोड होता है और ये डाटा गेट करता है बैकएंड से। ये ऐसे लॉग आउट भी हो सकता है, और ये लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपको याद होगा और यहाँ पे सेव भी होगा, और यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे तो लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही लॉगिन होगा तो यहाँ पे आपका ये जो आपका यूज़र नेम होगा वो शो होगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट के जब डाटा में जाएंगे और बाई बॉक्स स्टैट्स में जाते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट में पहली बात ये है कि ये प्रोडक्ट लाइव मोर के नाम से है, और लाइव मोर इसका ब्रांड नेम है, और लाइव मोर ही इसका सेलर है। और ये प्रोडक्ट एक प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें नीचे देखें कोई भी और सेलर शो नहीं हो रहे, एक ही सेलर है और वो सेलर खुद उस प्रोडक्ट का ब्रांड है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को छोड़ दें, हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक प्रोडक्ट ओपन की, इसमें कितने सेलर्स हैं टोटल, या जरा आप चैट में लिख के बताएं इस प्रोडक्ट में कितने सेलर्स हैं। 27 सेलर्स है, वेरी गुड जी। 28 नहीं है, 27 ही है मेरे को सामने इसमें, क्योंकि ये देखें 27 में ये वाला सेलर भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट में हम जब, क्या इस प्रोडक्ट में अमेजोन है, क्या इस प्रोडक्ट में अमेजोन है, कैसे पता चलेगा कि अमेजोन, अभी मैंने लास्ट सेशन में बताया, जैसे ही आप कीपा का ग्राफ देखें तो ये येलो कलर अमेजोन की निशानी है और फील्ड है येलो कलर, स्टार्ट से लेकर एंड तक कहीं भी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ। ये देखें, ये जो है ये अमेजोन है, इस प्रोडक्ट में अमेजोन भी है। इसमें डाटा में जाके बाई बॉक्स में जाके देखते हैं अमेजोन को कितना बाई बॉक्स कितनी परसेंटेज में मिल रहा है और बाकी सेलर को कितने में मिल रहा है। अच्छा, इस प्रोडक्ट में अमेजोन को बाई बॉक्स सिर्फ 1% मिल रहा है, क्योंकि अमेजोन की प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, बाकियों की प्राइस कम है। ये एक एफबीए सेलर है जो कि बिल्कुल न्यू सेलर है, ठीक है, जिसके फीडबैक 0 हैं, उसको भी बाई बॉक्स मिल रहा है 9%। और इसमें देखें इसका जो ब्रांड है वो पीक है, ठीक है, लेकिन इसको सिटी स्टोर ट्रेंडिंग लिमिटेड जो है वो भी सेल कर रहा है, और उसको बाई बॉक्स 91% मिल रहा है, क्योंकि वो सबसे कम में सेल कर रहा है और उसके पास स्टॉक भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से स्टॉक नज़र आ जाता है और यहाँ से ये उसकी प्राइस है और ये उसकी कितने परसेंट बाई बॉक्स विन कर रहा है वो है। और ये जो सेलर है ये इसके फीडबैक्स भी ज़्यादा हैं, ये देखें इससे, इसलिए इसको ज़्यादा बाई बॉक्स भी मिल रहा है, ठीक है। परसेंटेज इसकी 91% है बाई बॉक्स रोटेशन की। तो ये होगी चीज़ कि बाई बॉक्स रोटेशन हमने कैसे चेक करनी है कि एफबीए को ज़्यादा मिल रहा है या एफबीएम को बाई बॉक्स ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। उसमें हमने ये देखना होता है कि हम अगर हमारा जो सेलर है, जिस सेलर सेंट्रल अकाउंट पर हम प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, क्या उसकी रेशो क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसके फीडबैक्स कितने हैं, उसकी सेलिंग हिस्ट्री कितनी है, हमारे पास कितना स्टॉक हो सकता है अवेलेबल, तो वो सारी चीज़ें देख के हमने फिर प्रोडक्ट को फाइनल करना होता है। अभी आप बेसिक्स सीख रहे हैं प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन, प्रोडक्ट हंटिंग की। इंशाल्लाह जैसे जैसे इसका एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपको बाई बॉक्स रोटेशन है उसको सारा पता चलता जाएगा। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन ऑफ ग्राफ है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ ग्राफ, यहाँ से ये प्राइस हिस्ट्री पे जब जाते हैं तो यहाँ से टाइम ड्यूरेशन ऑफ ग्राफ हम पहले भी देख चुके हैं। एक दिन का ग्राफ देखना है आपने तो इस पर क्लिक कर दें, एक मंथ का देखना है तो इस पर क्लिक कर दें। एक मंथ का आ गया, ये देखें 3 फरवरी से लेकर अब 3 मार्च तक। एक 1 ईयर का देखना है तो ये देखें 1 ईयर
अब देखें 1 ईयर में यहाँ पे ये जो वाइट वाइट नजर आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे अमेजोन नहीं था, लेकिन ये इस टाइम इस डेट को मतलब मई और जून के मिड में अमेजोन आया और अमेजोन इन स्टॉक ही रहा। उसके बाद अमेजोन कहीं भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद ये 3257 डेज पुरानी लिस्ट है, ठीक है। इसमें अमेजोन पहले भी था, बाद में फिर आउट ऑफ स्टॉक हुआ, कहीं कहीं इन स्टॉक रहा, कहीं आउट ऑफ स्टॉक रहा, ठीक है। तो ये हम टाइम लिमिट्स यहाँ से टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, ठीक है।